अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथिक मटेरियल। अच्छा भाई, हम रिव्यू एक्सरसाइज 2 9th क्लास न्यू कोर्स जो है वो हम कर रहे थे, जिसमें हमारे पास देखें एक क्वेश्चन नंबर 8 मैंने कल करवाया था ना, उसका एक सेकंड पार्ट इनकम्प्लीट रह गया था। उसको देख लें कि एक्सपेंड करें यूजिंग द लॉ ऑफ लॉगरिथम है। ठीक है, तो ये हमारे पास रकम है जी लॉग, ये रेडिकल फॉर्म में दी हुई रकम कि m की पावर 5 n की पावर 3 और इसका 6th रूट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाए, ये बन जाएगा 1, इसकी पावर आ जाएगी 1/6। अब थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज़ करते हुए, यूजिंग थर्ड लॉ जिसे हम पावर लॉ कहते हैं, ठीक है जी, पावर लॉ, यूजिंग पावर लॉ यूज़ करते हुए ये क्या बन जाएगा 1/6, शुरू में आ जाएगा 1/6 लॉग m की पावर 5 और n की पावर 3। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बनेगा, फिर आ जाएगा हमारे पास ये, अब देखें ये दो मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ प्रोडक्ट लॉ लगेगा, प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, तो ये 1/6 उसी तरह बाहर आ गया, ब्रैकेट के अंदर आप लिख लें लॉग m की पावर 5 इंटू n की पावर 3 है। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ यूज़ करते हुए, यूजिंग प्रोडक्ट लॉ यूज़ करते हुए क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास 1/6 इंटू लॉग m की पावर 5 मल्टीप्लाई हो रहा तो यहाँ प्लस आ जाएगा लॉग n की पावर 3, ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर मैंने वो कल यहीं पे छोड़ दिया था, यहाँ नहीं छोड़ना। देखिए आगे फिर दोबारा ये पावर आ रही है ना, ये पावर दोबारा फिर अंदर पावर लॉ लग रहा है, पावर लॉ फिर लग रहा है। ठीक है, अगेन यूजिंग पावर लॉ यूज़ करते हुए दोबारा देखें क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा 1/6, पावर आ रही है ना ये, तो ये पहले आ जाएगी 5 लॉग m प्लस इधर भी ये पावर आ रही है तो 3 लॉग n, ये है बेटा इसका आंसर। ठीक है, तो ये करेक्शन थी, ज़रा इसको देख लें। पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 8 का ये सेकंड पार्ट जो है वो इनकम्प्लीट करवाया था, यहाँ तक किया था, ये एक स्टेप है आगे, ये इसको कंप्लीट कर लें, देख लें। ले जी, नेक्स्ट हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 है जी, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। अब लॉग टेबल यूज़ करते हुए ना हमने ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, जिसमें पहली रकम हमें दी हुई है ये 68.24 और इसका क्यूब रूट डाला हुआ है। ठीक है, अब इसको हम जो हल करेंगे तो इसका जो तरीका है वो ये है कि हम सबसे पहले यहाँ पर लेट, इसको सोल्यूशन करते हैं जी, सोल्यूशन। सबसे पहले आप लेट कर लें, लेट x इज़ इक्वल टू, इसको x के बराबर ले लें 68.24 अंडर रूट। ओके जी, ये आ गया। अब यहाँ पर इसका क्यूब रूट भी है। ठीक है जी, x इज़ इक्वल टू 68.24 क्यूब रूट। तो अब हम लेते हैं जी टेकिंग कॉमन लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग, ये क्वेश्चन पहले भी मैंने कराया ना, तो समझ लें इन क्वेश्चंस को कैसे हल करना होता है जब यूजिंग द लॉग टेबल। कैलकुलेटर से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप क्या करते हैं कि पहला स्टेप क्या करना है, जो रकम दी है उसे x के बराबर ले लें। ठीक है, फिर टेकिंग कॉमन लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ कॉमन लॉगरिथम ले लें, बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा हमारे पास log x इज इक्वल टू log 68.24, ये आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ से हमने इसका क्यूब रूट भी है। ठीक है जी, ये अब पहले मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये रेडिकल फॉर्म है, ये रेडिकल फॉर्म है। ठीक है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आते हैं, ये आ जाएगा लॉग, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे होता है 68.24 लिखेंगे और इसके ऊपर अब ये पावर, ये क्या बन जाएगी 1/3।
ये आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखें थर्ड लॉ जो जिसे हम पावर लॉ कहते हैं, ठीक है, यूजिंग पावर लॉ यूज़ करते हुए, यूजिंग पावर लॉ, हाँ जी, पावर लॉ यूज़ करते हुए क्या बन जाएगा, ये इधर लेफ्ट साइड पे तो log x इज इक्वल टू इधर आ जाएगा, ये पावर लॉ में क्या होता है, जो पावर होती है वो log से पहले आ जाती है, तो 1/3 log 68.24 ये आ जाएगा। ओके जी, ले जी अब हम इसका log फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर के ऊपर लेना चाहें तो कैलकुलेटर पे भी आप ले सकते हैं कि 68.24 लिख कर log का बटन दबाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और अगर लॉग टेबल है तो लॉग टेबल आपको मैंने समझाया हुआ है कि लॉग टेबल में आपने क्या करना है, लॉग टेबल में आपने इसमें सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक लिखना है ना, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक आपको बताया हुआ है क्या होगा, यहाँ पर इसका कैरेक्टरिस्टिक ये 1/3 उसी तरह आएगा, इनटू ब्रैकेट में डालकर अब इसमें पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक निकाला जाएगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक देखें, ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है। पॉइंट ऑफ रेफरेंस और डेसिमल पॉइंट के दरमियान कितने हिस्से हैं, एक डिजिट है, एक हिस्सा है, इसलिए 1 इसका आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक। और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि डेसिमल पॉइंट राइट साइड पर है, आगे की तरफ है। पॉइंट ऑफ रेफरेंस से डेसिमल पॉइंट आगे हो, राइट साइड पर हो ना, राइट साइड पर, ठीक है। तो राइट साइड पर होने का मतलब है कि पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक आएगा। अब आगे हमने इसका मेंटीसा निकालना है। मेंटीसा के लिए आपने 68 को लॉग टेबल में 2 के कॉलम में देखना है और फिर 4 का डिफरेंस उसमें ऐड कर देना है। तो ये देखिए जी, हमारे पास ये लॉग का टेबल है, ठीक है, ये लॉग का टेबल है आपके सामने। हमने 68, ये 68 मिल गया, ठीक है। तो हमने 68 को पहले क्या देखना है, 2 के कॉलम में। 68 ये 0 का कॉलम है, ये 1 का है, ये 2 का कॉलम, देख रहे हैं, ये 2 का कॉलम। तो ये वैल्यू आ रही है 8338, ठीक है। इसमें फिर आगे 4 का डिफरेंस भी इसी के आगे देखेंगे, इसी को आगे जाएंगे, ये डिफरेंस वाले कॉलम 4 का डिफरेंस यहाँ पे ये 3 आ रहा है, देख रहे हैं, ये 3, ये इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा 8341, ये इसका मेंटीसा आ जाएगा 8341, ये हमारे पास इसका मेंटीसा आ गया। ओके जी, अब ये 3 इसको डिवाइड कर रहा है। जब हम इस 3 से, क्योंकि ये 3 एज ए डिनोमिनेटर है, याद रखें, ये 3 डिनोमिनेटर है और ये रकम एज ए न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर को डिवाइड करता होता है, ठीक है। तो आप 3 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.6113। ओके जी, ये हमारे पास आ गया जी log x। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे। तो होता क्या है कि x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.6113, ये आ जाएगा। अब आपने एंटी लॉग के टेबल में 0.61 को 1 के कॉलम में देखना है और 3 का डिफरेंस। ले जी, एंटी लॉग का टेबल हम खोलते हैं, ये हमारे पास नेक्स्ट एंटी लॉग का टेबल आ गया, ये है जी एंटी लॉग का टेबल। इसमें हम देखेंगे 0.61 को 1 के कॉलम में पहले, ये है जी 0.61, ये आ रहा है 0.61। तो ये 1 के कॉलम में क्या आया, 4083, ठीक है। और आगे फिर इसी तरह से हमारे पास 3 के कॉलम में डिफरेंस, 3 का डिफरेंस 3 ही आ रहा है, तो ये आ जाएगा 4086, ठीक है जी, ये आ जाएगा 4086। ये हमारे पास जब हमने इस 0.6113 का एंटी लॉग, कैलकुलेटर पे भी ले सकते हैं आप, शिफ्ट दबाएंगे या सेकंड फंक्शन होता है या शिफ्ट होता है, और उसके बाद लॉग दबाकर आप उसके बाद ये लिख देंगे 0.6113, इक्वल दबाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा, ये अब इसमें यहाँ पर ना एक चीज़ क्या है, यहाँ पे वो क्या है कि अब डेसिमल पॉइंट लगाना होता है। ये तो हो गया ना, ये मेंटीसा, पॉइंट के बाद वाला मेंटीसा होता है। हमने मेंटीसा की मदद से एंटी लॉग से नंबर निकाल लिया, 4086 आ गया। ये जो आपका इंटीग्रल पार्ट है, पॉइंट से पहले वाला नंबर, ये यहाँ पे 0 आ रहा है, ये कैरेक्टरिस्टिक है। इसकी मदद से अब हमने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लोकेट करना है। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक 0 हो ना तो डेसिमल पॉइंट ऑफ रेफरेंस पर ही आता है। पहला नॉन जीरो डिजिट 4 है, इसके बाद ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, यही डेसिमल पॉइंट लग जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। लिहाजा हमारा ये आंसर आ गया 4.086। ओके जी, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी।